ये कहानी पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। एक 2 मंजिला बंगलों में जया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उन तीनों का बर्ताव काफ़ी अजीब और रहस्यमयी था। जया किसी को भी अपने घर के अंदर नहीं आने देती थी। अगर कोई उनके घर में दाखिल होने की कोशिश करता तो जया उसे कुल्हाड़ी से डराकर भगा देती थी। उनके घर के एंट्रेंस पर हमेशा खून से भरी हुई एक बोतल लटकी रहती थी। कई पड़ोसियों ने तो जया की बेटियों को उस खून से भरी हुई बोतल से आंगन में खेलते हुए भी देखा था। वो तीनों ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकलती थी। सिर्फ कचरा फेंकने के लिए ही वो बाहर निकलती थी और इसके लिए भी वो कार से जाती थी, जबकि कचरा फेंकने की जगह उनके घर से कुछ ही पलों की दूरी पर थी जहां चल के भी जाना पॉसिबल था। वो तीनों कभी भी अपने पड़ोसियों से बात भी नहीं करती थी। फिर एक रात को एक चोर दूसरी मंजिल की बालकनी से उनके घर में घुसा। वो सीधा बेडरूम में पहुंच गया था। बेडरूम में आते ही उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वो थर थर कांपने लगा। उसने बेड पर 3 औरतों की लाशें देखी जो बहुत बुरी तरह से सड़ चुकी थी। डर के मारे उस चोर ने पुलिस को फ़ोन किया और उस जगह की पूरी जानकारी दी। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि वो लाशें जया और उसकी 2 बेटियों की थी और उनकी मौत करीब 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। यानी कि वो लाशें उस घर में करीब 6 महीनों से पड़ी हुई थी। लेकिन जांच के दौरान पड़ोसियों ने पुलिस को कुछ ऐसा बयान दिया जिससे पूरे शहर में खौफ का माहौल छा गया। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि जिस रात को चोर जया के घर में घुसा था, उससे पहली रात तक कई पड़ोसियों ने जया और उसकी बेटियों को हाथ में कैंडल्स लेकर उनके घर के बालकनी में और घर के आसपास घूमते हुए देखा था। इतना ही नहीं, बल्कि कई बार आधी रात के समय उनके घर से अजीबोगरीब तरीके से चीखने और गाने की आवाज़ें भी आती थी। पड़ोसियों को ये भी लगता था कि जया और उसकी बेटियां काला जादू भी करती हैं। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन था जबकि जया और उसकी बेटियों की मौत तो 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। इस घटना और पड़ोसियों के ऐसे बयान के बाद कुंदन बाग का वो घर हैदराबाद की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक बन गया और आज भी उस बंगले के अंदर जाना मना है। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।